तो ये रहा प्रिंट फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चंस, जिसमें बेटा आपको 8 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। टोटल मार्क्स रहेंगे 24। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ए क्वेश्चन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ए क्वेश्चंस। सोर्स ऑफ एनर्जी, चैप्टर नंबर 14, 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 1 क्वेश्चन। लाइफ प्रोसेसेस, 2 क्वेश्चंस। एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, 1 क्वेश्चन। तो ये ब्लूप्रिंट है 3 नंबर के क्वेश्चंस का। देखते हैं। अरे अब आप बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गए, 1 कहाँ गया? तो बेटा 1 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आपने उसके कमेंट जो हैं बारी बारी आंसर के जो पॉइंट्स हैं वो बारी बारी जो है मैसेज में भेजने हैं। तो क्वेश्चन से व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर सुन लो, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਲਾ ਆਫ ऑक्टेव्स है ਉਹਦੀ लिमिटेशन ਤੁਸੀਂ घटो घट 4 लिखनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। हमने अक्सर घरों में देखा होगा या हमने अपने गेट को या और कहीं भी जहाँ पे लोहे की चीज़ लगी है उसको पेंट करते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन पेंट। घरों में जो करते हैं वो डेकोरेशन के लिए करते हैं, पर उसके लिए उसके पीछे जो एक साइंटिफिक रीज़न भी है। तो चलो देखते हैं। आयरन इज़ रिएक्टिव मेटल, इट रैपिडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो बोलते हैं आयरन जो है एक रिएक्टिव मेटल है, क्रियाशील धातु है। इट रैपिडली रिएक्ट मतलब बहुत छेती ऑक्सीजन नाल जी ऑक्सीजन गैस है मॉइस्चर में जो प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करती है, प्रतिक्रिया करती है। एंड अ ब्राउन पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स, और एक भूरे रंग का पदार्थ जो है लोहे के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रस्टिंग और करोजन, और इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। Therefore, to avoid the rusting of iron, we apply paints on the iron article. इस करके रस्टिंग को रोकने के लिए हम लोग जो है लोहे की चीज़ों को पेंट करते हैं, क्योंकि वी डिस्कनेक्ट द कॉन्टैक्ट बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। तो देखते हैं। फर्स्ट है, इट शुड बी ईजिली इन हग क्वांटिटी, मतलब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। एक तो इट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें उसमें से ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। इट शुड बी ईजिली एक्सेप्टेबल, ये आसानी से प्राप्त हो जाती है। इट शुड बी ईजिली टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसको स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। इट शुड बी इकोनॉमिकली, ये बहुत सस्ती है। इट शुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, तो ये जो है काम भी ज़्यादा करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ए गुड फ्यूल। तो एक अच्छा फ्यूल जो है क्या है, इट रिलीज लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। जब हम गुड फ्यूल को बर्न करते हैं तो लॉट ऑफ हीट, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ताप जो है छोड़ता है। इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड
चीफ, ये आसानी से मिल जाते हैं और ये सस्ते होते हैं। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड लीव्स नो रेजिड्यू, ये धुआं नहीं छोड़ते और साथ में कोई राख भी नहीं छोड़ते। फोर्थ क्वेश्चन पार्ट है इसका, इट इज़ कन्वेंटली टू यूज़ एंड प्रोड्यूस नो हार्मफुल गैसेज, ये इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये कोई भी हानिकारक गैसें जड़ी है ना वो नहीं छोड़ते हैं। ड्रॉ द कंप्लीट मोलिकुलर फॉर साइक्लोहेक्सेन C6H12 एंड बेंजीन C6H6। ये जो इसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना। अब देखो हमारे पास है कार्बन 6, जेकर हमें सिंपल कार्बन के बनाना तो हम ऐसे बनाते हैं जिसको चेन बोलते हैं, लेकिन ये चेन नहीं है बेटा, ये क्या है साइक्लो बनाना है। साइक्लो का मतलब है सर्कल बनेगा। तो कितने का कार्बन है हमारे पास 6, तो देखते हैं कैसे बनता है 1 2 3 4 5 एंड 6 तो हमारे पास कार्बन बन गए, बचे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, दैट इज़ 12। तो 1 2, क्योंकि कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट, कार्बन के 4 बॉन्ड बनने भी जरूरी है। देखते हैं इस कार्बन का, तो 1 2 3 4, ये देख सकते हैं आप, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड जो हैं वो कंप्लीट है। ये बना बेटा साइक्लोहेक्सेन। अब आगे है बेंजीन C6H6। यहाँ हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कम है, तो पहले तो 6 कार्बन बना लेंगे हम आसानी से। इस तरह से अब देखेंगे, देखो हमारे पास कार्बन कितने हैं, कार्बन है 6 और हाइड्रोजन भी 6 है। तो पहले तो एक एक हाइड्रोजन सबके साथ अटैच कर लो। अब हमने इसकी बॉन्ड जो है वो कार्बन के 4 पूरे करने हैं। तो 1 2 3 एक बॉन्ड की ज़रूरत है क्योंकि बेंजीन है, तो डबल बॉन्ड लगा, 4 हो गए। सेकंड वाले पे देखेंगे 2 3 4, ये पूरे हैं। तो एक छोड़ के जो है इसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन आएगी और ये बनेगा बेंजीन। क्या बनेगा ये, बेंजीन। पहला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे पास था साइक्लोहेक्सेन, सेकंड है बेंजीन। 6 क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। देखो एरोबिक और एनारोबिक में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखते हैं, ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, खाना बनाने की ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ग्लूकोज बनाने की ऑक्सीजन इज़ नॉट यूज्ड, तो इसमें ऑक्सीजन की यूज़ नहीं होता है। 38, इसमें देखो 38 ATP ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल, एडेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एरोबिक में 38 जनरेट होते हैं, जबकि एनारोबिक में ओनली 2 ATP एनर्जी आर सिंथेसाइज्ड। नंबर 3, its initial step take place in cytoplasm but most of it occur in mitochondria। मतलब ये शुरुआत तो साइटोप्लाज्म से होती है पर ज़्यादातर फिर कहाँ पे हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली। एनारोबिक जो है इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली। फोर्थ है द एंड प्रोडक्ट आर, इसके एंड प्रोडक्ट क्या है एरोबिक के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बाई प्रोडक्ट इसके ये है, जबकि एनारोबिक में एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी जो है बहुत कम अमाउंट में रिलीज होती है।
व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या फंक्शन है, तो जल्दी से देख लेते हैं। द फूड विच वी ईट कंटेन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विच, ये हमें 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो न्यूट्रेंट्स है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विच आवर बॉडी कैन नॉट बी अब्जॉर्व एंड यूज एज सच, जिसको हमारी बॉडी डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करती और ना ही वैसे यूज़ कर सकती है। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्ट द फूड इनटू एब्जॉर्वेबल फॉर्म, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको डाइजेस्टिव के लिए यूज़ तैयार करते हैं। जैसे प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फैट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। दी सब्सटेंसेस आर ऑब्जर्व, ये वाले सब्सटेंसेस दे आर ऑब्जर्व एंड एसिमिलेटेड बाय आवर बॉडी। लास्ट क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। दे आर मसल्स, they are unstricted muscles, they are cylindrical and unbranched, they are spindle shape with nucleus in the swollen part, and they are multiangular, they are uninucleated, for example limbs, face, etc. तो बेटा ये थे इसके 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस। तो अब आपका एक कंप्लीट जो है सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर बोल लें वो हो चुका है। तो आप अपनी नोटबुक में पहले 1 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस लिख लो। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो और जैसे कि ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग आपको जल्दी एक और प्रैक्टिस पेपर जो है वो मिलने जा रहा है, इसी चैनल के ऊपर अपलोड होगा। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। तब तक थैंक यू।